ये ऊपर से सवात मोटरवे गुज़र रही है और ये सवात मोटरवे से गुज़र कर हमने जाना है शमोज़ई, जो हमारी मंजिल है, जहाँ एक कुआं है जो 2300 साल पुराना है। और ये सारी तगोदो मेरे इस भाई की है, जो है अपना सैयद इब्राहिम बाचा। ये पिछले आज तीसरा दिन है कि ये मेरे साथ हैं, इनकी गाड़ी है, मैं हूँ, कभी पहाड़ियों पर, कभी कच्ची सड़क पर, कभी पक्की सड़क पर। और ये हमारे पीछे जो है वो वैसे तो मोहम्मद आलम कहते हैं। और शक्ल दिखा अपनी किधर है? वालेकुम सलाम। मुझे सलाम कर रहे हो या वीवर्स को सलाम कर रहे हो? मैं वीवर्स को सलाम कर रहा हूँ। अच्छा, वीवर्स को, यानी मुझे सलाम नहीं कर रहे? कुएं से अच्छा, कुएं से सलाम कर रहे हो। तो ये जी अपना सैयद इब्राहिम बाचा माशाल्लाह सादात ख़ानदान से है, और मैं बहुत फ़ख्र से कहूँगा मेरा खून है। और ये दोस्त नहीं है, भाई हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इनके रिस्क में बरकत दे, और इन्हें मेरे जैसे गरीब लोगों की मदद के लिए हमेशा जो है वो सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। माहिरीन कहते हैं कि खुराक के बगैर इंसान 3 हफ्तों तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर वो 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 100 घंटे अपनी ज़िंदगी जी सकता है। और अगर पानी और खुराक दोनों ही ना मुयस्सर हों तो इंसान की ज़िंदगी 3 दिन से भी कम रह जाती है। पानी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक है जो उसने इंसान के साथ, बल्कि इंसान से पहले पैदा किया। और जो हमें रिवायात मिलती हैं कुरान के हवाले से, अहादीस के हवाले से, वो यही है कि कायनात की बुनियाद ही पानी पर रखी गई। इस पानी में एक मछली है हौत, मैं पहले भी बहुत सारे ब्लॉग में कह चुका हूँ। उस हौत पर ये कायनात सारी की सारी खड़ी है। यानी पानी एक बुनियादी उनसर ही नहीं हमारे जिस्म में, बल्कि जो है वो इस कायनात की बुनियाद ही पानी है। तो लेकिन आज भी दुनिया का जो 75% इलाका है वो समंदरों पर मुश्तमिल है। वो पीने के पानी नहीं है, वो पीने के काबिल नहीं है, क्योंकि खारी पानी है, नमकीन पानी है। और पीने के पानी का जो जहाँ तक सवाल है, तो ये कहा जाता है कि आने वाली जंगें पानी पर लड़ी जाएंगी। मतलब पानी इतना नापैद हो जाएगा कि लोग पानी के हसूल की खातिर एक दूसरे से जंग करेंगे, क़त्ल गारत गरी करेंगे, और बहुत सारे ममालिक सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे। आपके सामने की बात है, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जिन इलाकों में बारिशें हुआ करती तो वहाँ खुश्क साली है, और जो सहरा थे वो वहाँ सरसब्ज़ व शादाब खेत लहरा रहे हैं। लेकिन ये पानी आता कहाँ से है? ये पानी सहराए आज़म में चले जाएं तो पानी आपको कहीं मुयस्सर नहीं आएगा। मीलों तक चले जाएं, वहाँ से आपको जानवरों के ढांचे भी मिलेंगे, इंसानों के ढांचे भी मिलेंगे, जो पानी की तलाश में मीलों सरगर्दा रहे और बिल आखिर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए क्योंकि पानी नहीं मिल सका। लेकिन बाज़ इलाके ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस नेमत से अपने भरपूर तरीके से फैज़याब किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक छोटे से गाँव में जिसका नाम है शमोज़ई। शमोज़ई मर्दान से को तकरीबन कुछ 40 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ों के दामन में छोटी सी आबादी है, और वहाँ एक कुआं है। वो कुआं इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ये सीढ़ियों वाला कुआं है, यानी आप कह सकते हैं कि ये बावली है। ये बावली कितनी पुरानी है इस गांव का कोई शख्स नहीं बता सकता। इस वक्त तो ये आपको 5-7 सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी बाहर पानी से, लेकिन इसकी मजमूई तौर पर कोई 30 से 35 सीढ़ियाँ हैं। सर्दियों में जब पानी नीचे उतर जाता है, ये कुदरती चश्मा बताते हैं, सर्दियों में जब पानी नीचे उतर जाता है तो ये सीढ़ियों की तादाद बढ़ जाती है, और लोग ये देखें, ये डब्बों से जो है वो पानी भरा जाता है। तो अब तो खैर ये आपको ये पाइप नज़र आ रहे हैं, पीछे बाकायदा मशीन चलती है, चलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। बाहर एक टैंकर भी खड़ा है जिसके ज़रिए इस कुदरती चश्मे का पानी जो है वो घरों में सप्लाई किया जाता है। सप्लाई की लाइनें डाली जा चुकी हैं। लेकिन जब ये सब कुछ नहीं था तो ये
इस गांव की पानी का वाहिद ज़रिया था। कहते ये कि जब पानी ज़्यादा निकालते हैं इसमें से तो नीचे चला जाता है पानी और बहुत सारी सीढ़ियाँ उतर कर पानी में के अक्स में शायद आपको सीढ़ियाँ भी दिखाई दे रही हों। तो लेकिन फिर अल्लाह ताला की कुदरत है कि जब पानी बहुत नीचे चला जाता है तो 25-30 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर पानी भरते हैं और फिर खुद ब खुद ये चश्मा फिर से भर जाता है। अगर हम हिसाब लगाएं तो 2300 साल का ज़माना वही बनता है जिस दौर में अलेक्जेंडर द ग्रेट इस पर हमलावर हुआ और उसके जाने के बाद उसके यूनानी जानशीन यहाँ के सत्रप यानी गवर्नर बने और बाद ये इलाका चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्से में आया, यानी उसने छीन लिया। या बल्कि एक यूँ कह लें कि अलेक्जेंडर का एक जनरल सेल्यूकस नाम था उसने इस इलाके में अपनी हुकूमत कायम की और दोबारा ये जो दरिया सिंध के साथ का इलाका है हासिल करने की कोशिश की, हमला किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे शिकस्त दी और वो ये इलाके जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा कहलाते हैं, ये इलाके चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले कर दिए गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो इन इलाकों में इतनी दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार और उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इस इलाके में भरपूर दिलचस्पी ली और वो उसने बुद्ध मत को भी फ़रोग़ दिया और इस इलाके में लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए। यकीनी तौर पर ये कुआँ उसी दौर में खोदा गया होगा। लोग आमतौर पर बावली को यानी तारीख़दान जो है वो बावली को आमतौर पर मंसूब करते हैं शहाबुद्दीन गौरी के साथ कि बावलियाँ बनाने का रिवाज जो है वो उसने डाला। लेकिन ये बावली कहते हैं सीढ़ी वाले कुएँ को, ये बावली जिसमें मैं खड़ा हूँ ये 2300 साल पुरानी है, यानी शहाबुद्दीन गौरी के आने से बहुत पहले बावलियों का रिवाज था। ये मेरे पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, ये अच्छे खासे ऊंचे पहाड़ है और गांव के बिल्कुल वस्त में ये वाक़ है। मैं कम से कम 4 घंटे का सफ़र करने के बाद कुछ गूगल मैप की मदद से और कुछ लोगों से पूछ पाछ कर यहाँ तक आया हूँ। यहाँ के लोग नहीं जानते कि ये कितने अरसे से है, ना उन्हें ये पता है कि ये सीढ़ियाँ किसने बनवाई हैं और ना उन्हें ये पता है कि ये कुदरती चश्मा कैसे और कब जारी हुआ। सिर्फ रवायतें हैं। हमने 1-2 बुज़ुर्गों से पूछा कि आप हमें बताएं कि ये कुआँ कब निकला, तो उन्होंने कहा जी हम तो बचपन से इसको देखते चले आ रहे हैं और हमारे बाप दादा उन्होंने भी यही बताया था जी कि हम भी इस कुएँ को बचपन से देखते चले आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मीर हसन साहब, हम इनसे पूछते हैं कि ये कितना पुराना कुआँ है। इसका तो जो हमारे गांव में एक डॉक्टर है, डॉक्टर अयूब, वो बता रहा है को 3-4 जब से हमारी आबादी हुई है ना, तो पहले आए थे बड़े और यहाँ रहते थे और यहीं पे कोई आबादी, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन यही है कि KPK में 2 कुएँ, एक ये है, एक इधर वजीरिस्तान की तरफ गिलगित की तरफ कुएँ है, बस ये दोनों कुएँ हैं, ये सूखता नहीं है, जितनी भी बारिश हो या ना हो ये नहीं सूखेगा। अच्छा, मैंने सुना ये कि इसका पानी नीचे चला जाता है। हाँ चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। इसके बाद हम सफाई भी करते हैं इसकी। और अच्छा, हाँ, तो ये इसमें कितनी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं अंदाज़न? कौन है 25 सीढ़ियाँ हैं। नीचे जाल भी लगा हुआ है और जाल से जो पानी आता है ऊपर। अच्छा, हाँ। और वैसे कुदरती चश्मा है ये? कुदरती चश्मा है, कभी नहीं सूखता है। जितना भी हमारा गांव है ना, अभी तो आबादी बढ़ गई, पहले आबादी कम थी जो सारों को पानी देता है, लेकिन आज तक इसने पानी कम नहीं किया है, सबको पानी देता है। पानी सबको मिलता है? हमारे ऊपर टंकी लगी हुई है। अच्छा, ये ऊपर टंकी में इसी से पानी जाता है? पानी ऊपर जाता है, बाद अच्छा, में गाँव में तकसीम होता है। बाद में गाँव में तकसीम होता है। कितने घर होंगे गाँव में? गाँव में अंदाज़न 500-600 घर हैं। 500-600 घर हैं, यानी अगर 600 में 3 बंदे भी हों तो 18,000 की आबादी है तक। नहीं, अभी 3 से ज़्यादा हो गए, घर में 5 बच्चे हैं। अभी बच्चे ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो इस गांव के रहायशी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अब भी पूरे गांव को पानी इसी कुदरती चश्मे से फराहम होता है। मैंने जैसे पहले बताया कि जब ये मशीनरी नहीं थी तो उस ज़माने में मशकों से पानी भरा जाता था, बाल्टियों से पानी भरा जाता था, और अब जो है वो मशीनों से पानी भरा जाता है। मेरे साथ मौजूद है रामूस खान, ये जो है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी ड्यूटी है ये जो पंप लगा हुआ है इसमें इसे चलाने और बंद करने का। ये पंप कब लगा यहाँ पर? कितने साल हो गए हैं? सन 71-75। उससे पहले लोग जब बाल्टियों से पानी भरा करते थे, मतलब 1975 में फिर ये पंप लगवाया गया, और अब ये ऊपर जाता है टंकी में पानी, और फिर पहाड़ी पर जो टंकी बनी हुई है फिर उससे पूरे गांव में आता है। अच्छा, एक और मेरे बुजुर्ग आए हैं। आपका क्या नाम है सरकार? जरीन खान। ज़रीन खान। जरीन खान। जरीन खान। अच्छा, जरीन खान साहब, आप माशाल्लाह कितनी उम्र है आपकी?
तकरीबन 60-70 तो होगा। 60-70 होगी। 60 और 70 में 10 साल का फ़र्क है। हाँ जी, तो बस ऐसा है। अच्छा, आप अपने बचपन से ये कुआं देखते चले आ रहे हैं? हाँ जी, हमारा पैदाइश भी इधर हुआ है ना। ठीक है। पहले इसमें तो हमारा चाचा था, वो ऑपरेटर था, अच्छा वो रिटायर होगा, मर भी गया। अच्छा तो बाद में ये जो है ना, इधर दूसरा एक वकील नाम, वो भी ऑपरेटर था, वो भी रिटायर हो गया। अच्छा अच्छा और फिर उसका एक बेटा है, वो भी इधर काम कर रहे हैं, इनके साथ है। अच्छा, ये बताइए कि ये आपने वो कुआं भी देखा जब इसमें मोटर नहीं लगी हुई थी? ये जितना दीवार है ना, ये सारे हम मिस्त्री हमने बनाया है। अच्छा जर्मनी वाला आए थे ना, अच्छा। उन लोगों ने पैसा दिया इनको, ये सारा दीवार मैंने बनाया। सही। इसका नीचे जो है ना, नीचे वो इधर देखें कैमरे में। नीचे ऐसे पौड़ियाँ दिया, पौड़ियाँ हाँ हाँ। तो वो भी हमने सीधा करवाया, सीमट लगाया। अच्छा और इसका जो चश्मा है ना, ये पहाड़ से उधर से निकलता है, इतनी का सुराख है, उधर से पानी निकलता है। ठीक है। गर्मियों का मौसम में जब ज़्यादा गर्मी हो जाता है तो फिर ये नीचे चला जाता है। अच्छा बाद में जब फिर बारिश हमारे शुरू होते हैं ना, तो फिर पानी ऊपर आता है, फिर ये चलता है, ये पंप चलता है फिर? पंप ही चलता है और बाहर ये पानी चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कभी बिल्कुल बाहर भी निकला है किनारों से? ये सारा बाहर चलता है, इधर बना हुआ ना, डिग्गी बना हुआ है, गुसल खाने बना हुआ है इधर। अच्छा ये पानी निकलता है बाहर, फसलों को लोग देता है। सही। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी हो जाता है तो गर्मियों में फिर पानी नीचे चला जाता है। नीचे चला जाता है, बराबर नहीं होता ना, आबादी ज़्यादा है ना। सही सही अभी सही। दूसरा बोर हुआ है, लेकिन उसका वो लेना आया, लेकिन उसमें पानी नहीं आता यार। अच्छा, ये जो पहाड़ी है इसका क्या नाम है? ये जो पीछे जो पहाड़ है, कुछ पता है? ये पहाड़ी का नाम तो हम दरेखलो बोलता है, गोलियाड़ बोलता है, सफरे बोलता है। ये जो अलग-अलग जो हाँ। रास्ते हैं ना, अच्छा पीछे तो वो दूसरा इलाका है ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसके पीछे क्या है? उसके पीछे जो है ना, जो सावंडेर, पलो अच्छा वगैरह ठीक है। और इधर आपको अब सवाद मोटरवे करीब लगती है? ठीक है, बिल्कुल नज़दीक। ये जी ये मेरे साथ गांव वाले हैं, शमोदई वाले। मैंने इनको बताया कि मैं बहुत दूर से ये कुआं देखने के लिए आया हूँ। इन सब लोगों ने अपने अपने अंदाज में मुझे इस कुएं के बारे में बताया है। आप सबका बहुत शुक्रिया सरकार। खुश रहें, सलामत रहें। तो मतलब ये अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है कि इस दूर दराज पहाड़ी इलाके में जहाँ जो है वो पानी की किल्लत थी या है, उसने ऐसा सबब पैदा कर दिया कि पहले तो लोग जो है वो नीचे उतर कर बाल्टियों से पानी भरा करते थे या मशकीज़ों से पानी भरा करते थे। लेकिन अब उसने ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि पाइप लग गए, मशीनें लग गई, अब उन्हें वो तरद्दुद नहीं करना पड़ता। लेकिन अब भी जब इस कुएँ का पानी नीचे चला जाता है तो बहरहाल परेशानियाँ जो है वो आती हैं। ये मेरे पीछे आपको हो सकता है कि कुआं भी नज़र आ जाए क्योंकि साया है और मैं 3-4 सीढ़ियों से ज़्यादा उतर नहीं सकता नीचे। और फैल जाए 3-4 सीढ़ियों से ज़्यादा मैं नीचे उतर नहीं सकता। ये आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, ये सामने जरा पंप आपको नज़र आ रहा होगा। हमने क्या कहला के इनको बंद करवाया है और क्योंकि इन्होंने जो है वो पानी सप्लाई करना है ले जाकर, इसलिए ये कहते हैं जी कि हमें जो है वो पंप बंद ना करवाएं क्योंकि यही एक वाहिद ज़रिया है। ये नौजवान है, इसको हमने दरख्वास्त की है कि थोड़ी देर की पंप बंद कर दो क्योंकि ये जगह छोटी सी है और बोला नहीं जाता। लेकिन बहरहाल दिखाना आपको यही मकसूद था कि अल्लाह ताला ने इस इलाके को मतलब ज़मीन को, ना सिर्फ इस इलाके को, इस ज़मीन को अपनी नेमतों से माला माल कर रखा है। कहीं लोग पानी को तरसते हैं, कहीं पानी ज़ाया होता है। शुमाली इलाकों में मैं गया तो वहाँ वो पानी ऐसे ही बहता है जिस पानी के लिए हम शहरों में बाकायदा तरसते हैं, पैसे देते हैं और जो है वो फिर भी उतनी मकदार में हमें पानी नहीं मिल पाता। हमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बहुत से दरिया, ग्लेशियर सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमारे पास पानी ज़ख़ीरा करने के ज़राए कम हैं। हमने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये याद रखिए कि पानी है तो इंसान है। ब्लॉग के शुरू में मैंने बताया था कि अगर इंसान को 3 दिन से ज़्यादा पानी ना मिले तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता। लिहाजा अगर आपने ज़िंदा रहना है तो अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत की हिफाजत कीजिए, इसका ख्याल रखिए और इसे एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।